Please subscribe the channel and press bell icon for notification. हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ। और मार्च महीना शुरू हो चुका है और हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था उसको 1 साल हो चुका है। न्यू नॉर्मल के आने के साथ साथ हमारे जीवन में जो कुछ पहले था उसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और नई चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है। जैसे कि हम पहले 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज को मिड रेंज कहते थे, जो अब थोड़ा सा ऊपर जाकर 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज बन चुकी है। लोग स्मार्टफोन पर ज़्यादा खर्च भी करने लग गए हैं क्योंकि सबको पता है बहुत काम की चीज़ है, कभी भी काम आ सकती है, कहीं पर भी काम आ सकती है। तो ऐसे ही नॉर्मल जो रेंज बन चुका है ये 20 से 30 हज़ार रुपये की रेंज में, वहाँ पर ज़्यादा लॉन्चेस आजकल हम देख रहे हैं। सैमसंग ने हाल ही में अपना एक नया सीरीज़ शुरू किया था, F सीरीज़, जो फ्लिपकार्ट पर बिकता था। उसमें एक नया स्मार्टफोन अब आ गया है F62, जिसके अंदर आप देखेंगे शुरुआती दाम है 24,000 रुपीज़ से, 7000 mAh की बैटरी, एमोलेड डिस्प्ले, और सबसे ज़्यादा काम की चीज़ इसमें यह है कि जो S10 और वो सब जो फ़ोन है उसमें, मतलब कि प्रीवियस जनरेशन वाला जो इनका फ्लैगशिप सिस्टम ऑन चिप जो प्रोसेसर था, वो प्रोसेसर इस फ़ोन में यूज़ किया गया है। तो इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है और ये प्राइस रेंज में जो सैमसंग का फ़ोन है M51, क्या इसका अंत यहाँ से शुरू हो जाएगा? ये सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे। रिव्यू शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 का। सबसे पहले बात वेरिएंट्स और डिज़ाइन की। सैमसंग गैलेक्सी F62 23,999 रुपये में अवेलेबल है, लेकिन इसके 2 वेरिएंट्स हैं। 6 GB रैम और 128 GB रैम का स्टोरेज आपको मिलता है 23,999 रुपये में, और 8 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज वाला वर्जन आपको मिलेगा 25,999 में। इसके 3 अलग अलग रंग हैं, लेज़र ब्लू, लेज़र ब्लैक और लेज़र ग्रीन। इसमें इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ एक्सपेंडेबिलिटी भी मिल जाती है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट की मदद से। साथ ही साथ डुअल सिम ट्रे भी इसमें दी गई है। जहां तक बात आती है डिजाइन की, तो गैलेक्सी F62 दिखने में अच्छा है। इसका बैक और इसकी फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक से बने हैं, लेकिन फोन फिर भी मजबूत महसूस होता है। फोन के बैक पैनल से इसे देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी F62 स्टैंडर्ड सैमसंग फोन से थोड़ा सा अलग जरूर दिखता है, लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा इसके डायमेंशंस एकदम सैमसंग गैलेक्सी M51 जैसे ही हैं। ये फोन 9.5 मिलीमीटर थिक है, ये गैलेक्सी M51 जैसा ही है, और वजन भी है 218 ग्राम्स। साथ ही साथ इसकी बटन प्लेसमेंट और इसका पोर्ट का लेआउट भी एकदम सिमिलर है। आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, हेडफोन जैक नीचे की तरफ है और USB Type-C पोर्ट भी फोन के नीचे की तरफ दिया गया है। इसके डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको गैलेक्सी M51 जैसे ही नंबर्स देखने मिलेंगे। 6.7 इंच का डिस्प्ले फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस पैनल के साथ आता है, जिसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है। इस प्राइस रेंज में अब 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पाना अब कॉमन हो चुका है। ऐसे माहौल में यहाँ पर हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर महसूस हुआ। आपको एक होल पंच वाला कटआउट यहाँ पर मिल जाता है, जो डिस्प्ले में ऊपर बीच में दिया गया है। तो अब तक में हमने बात की सैमसंग गैलेक्सी F62 के डिज़ाइन की। इसमें जो वेरिएंट्स हमें मिलते हैं, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उसकी अब आगे बढ़ते हैं और नज़र करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और सॉफ्टवेयर पर। 2 अहम चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिल रही है, Android 11 और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोसेसर जो कि कंपटीशन में F62 को अच्छी जगह पे रख सकता है। सैमसंग गैलेक्सी F62 की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका सिस्टम ऑन चिप यानी कि प्रोसेसर Exynos 9825। इस प्रोसेसर को हमने आसानी से QHD प्लस रेजोल्यूशन को भी हैंडल करते हुए देखा है, जिसमें 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये कैपेबिलिटीज हमने देखी थी गैलेक्सी नोट 10 प्लस में, तो उसकी कंपैरिजन में देखने जाएं तो गैलेक्सी F62 को इस चैलेंज को हैंडल करने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गैलेक्सी F62 सिर्फ 4G वाला फोन है और इसमें 5G नहीं है, और देखने जाएं तो भारत में अभी 5G आया भी नहीं है, तो उस हिसाब से देखने जाएं तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है भी नहीं।
सैमसंग गैलेक्सी F62 चलता है कंपनी के लेटेस्ट एंड्रॉइड स्किन जिसका नाम है One UI 3.1 जो एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। ज्यादातर एंड्रॉइड 11 के अपडेट्स लेने के लिए आपको ओवर द एयर अपडेट्स की वेट करनी पड़ती थी, लेकिन गैलेक्सी F62 में ये आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। इस साल हमने जितने भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स देखे उसी तरह का सेम एक्सपीरियंस आपको इस फोन पर भी देखने मिलेगा। इस फोन पर आपको सैमसंग और गूगल से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी देखने मिल जाएंगे। जहां तक बात आती है इसके इंटरफेस की तो वो एकदम क्लीन है और ज्यादा स्पैमी नोटिफिकेशंस हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन इन सब के लिए शुरुआत में जब आप फोन को सेटअप कर रहे हैं उस समय आपको मार्केटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव करने के चेक बॉक्स को अनचेक करना जरूरी रहेगा। तो हमने जो भी स्पेसिफिकेशंस देखे हैं उससे एक बात साबित होती है कि सैमसंग गैलेक्सी F62 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। अब आगे बढ़ते हैं, नज़र करते हैं इसके परफॉर्मेंस पर। और ये जो 7000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, क्या बैटरी लाइफ इससे मिलती है, आइए देखते हैं। हमारे रिव्यू के दौरान गैलेक्सी F62 से हमें कोई भी ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं हुई है। हमने ओवरऑल बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देखा है। इसका विविड डिस्प्ले और रियली स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ दोनों ही बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर इस फोन का परफॉर्मेंस टिका हुआ है। हम देख रहे हैं कि सैमसंग ने एमोलेड पैनल्स का पूरा बेहतरीन इस्तेमाल इस फोन पर किया है और गैलेक्सी F62 में इसका एक्सीलेंट ब्राइटनेस देखने मिल जाता है और कलर सैचुरेशन भी काफी अच्छा देखने मिल जाता है। आपको इसकी डिफॉल्ट कलर प्रोफाइल को ट्वीक करने के लिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस जरूर देखने मिल जाते हैं। इसकी बैटरी लाइफ एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है गैलेक्सी F62 के लिए, जो है 7000 mAh की बैटरी जैसे हमने गैलेक्सी M51 में देखी थी। साथ ही USB Type-C 25 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है, जिसकी मदद से चार्ज करने पर ये फोन 2 दिन तो आराम से आपका बैकअप दे सकता है और साथ ही साथ 2 घंटे में ये फोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जो कि हम देख रहे हैं कि इससे भी तेज हो सकता था। सैमसंग ने जो लेटेस्ट एंड्रॉइड स्किन यहाँ पर दी है और उसके साथ साथ पावरफुल सिस्टम ऑन चिप आपको देखने मिल रही है, उससे ओवरऑल स्मूथ एवरेज यूजर एक्सपीरियंस हमें देखने मिलता है। One UI एकदम स्लिक फील होती है और 2 ऐप्स के बीच में स्विच करना भी बहुत ही स्नैपी फील होता है। फोन ज्यादा गर्म भी नहीं हो जाता है। आप One UI गेम लॉन्चर के लिए प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि टेम्परेचर और फ्रेम रेट्स फोन के साथ साथ और गेम्स के साथ साथ आपको दिखाते हैं। अगर लंबे गेमिंग सेशन के बाद तुरंत ही कोई ऐप में स्विच करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा स्लगिशनेस जरूर फील होता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट इशू हो ऐसा हमें लगता नहीं है। हम जरूर फील करते हैं कि सैमसंग ने इस फोन के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया होता तो ज्यादा बेहतरीन हो जाता, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी ठीक ठाक काम कर लेता है। फेस रिकॉग्निशन भी अच्छे से काम करता है और ये उतना क्विक नहीं है जितना कि फिंगरप्रिंट सेंसर है। सिंगल स्पीकर ठीक ठाक काम करता है और अच्छे से लाउड जरूर हो जाता है, लेकिन आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस एनहेंसमेंट भी दी गई है, जिसकी मदद से आप अच्छा साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हेडफोन्स हो। तो हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में इस फ़ोन को कोई भी डाउट देने की बात नहीं है और साथ ही साथ बैटरी लाइफ का तो क्या कहना। इससे पहले हम 7000 mAh से क्या क्या हो सकता है सब कुछ देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और फाइनली बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F62 के कैमरा डिपार्टमेंट की। सैमसंग गैलेक्सी F62 के पास सेम टू सेम गैलेक्सी M51 जैसे ही कैमरा देखने मिल रहे हैं। पीछे की तरफ हम देख रहे हैं 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल के कैमरा डेप्थ सेंसिंग के लिए हैं और साथ ही साथ मैक्रो शॉट्स करने के लिए भी आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। दिन की रोशनी में इस Please subscribe the channel and press bell icon for notification. इसके मेन और अल्ट्रा वाइड सेंसर से गैलेक्सी F62 पर अच्छी क्वालिटी वाले फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते हैं और साथ ही साथ HDR ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है
और बैलेंस कर देता है एक्सपोजर को बहुत ही अच्छे से। ओवरऑल बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F62 के सारे कैमरा अबव एवरेज काम करते हैं, जबकि आप डे लाइट की बात करें तो, लेकिन लो लाइट परफॉर्मेंसेस सारे कैमरा के वीक नजर आते हैं, स्पेशली वीडियोस में। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। गैलेक्सी M51 एक तरफ है, जिसके दोनों वेरिएंट में 2-2 हज़ार रुपये आप ऐड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर प्रोसेसर और वही ऑलमोस्ट सेम सारे फीचर्स और 7000 mAh की बैटरी आपको गैलेक्सी F62 में मिलती है। अब जहाँ तक बात आती है 25,000 रुपये की रेंज की, तो ये स्मार्टफोन रेंज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें 5G जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिलते हैं। लेकिन गैलेक्सी F62 के पास एक प्लस पॉइंट है, और वो है उसकी बैटरी लाइफ। इस रेंज में अगर ऑप्शंस हम देखने जाएँ, OnePlus Nord आपको मिलता है, Realme X7 5G आपको मिल जाता है, और तीसरा एक ऑल्टरनेटिव मैं कहूँगा Xiaomi का Mi 10i एक ऑप्शन आपको मिलता है। अब बैटरी लाइफ तो इन तीनों के पास F62 जितनी अच्छी और तगड़ी नहीं है, लेकिन सामने आपको जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है उसमें 5G है, हायर रिफ्रेश रेट्स वाले डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं, बढ़िया नए नए लेटेस्ट प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और साथ ही साथ देखने जाएं तो ऑल्टरनेटिव्स दूसरे इसमें मिल जाते हैं। तो 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब कौन सा फ़ोन चुना जाए? अगर बैटरी लाइफ आपका प्रेफरेंस है तो F62 ऑब्वियसली आपको खरीदना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे कोई ऑप्शंस हैं जैसे यूज़ आपका, उस हिसाब से स्मार्टफोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है F62 की, इसे हमारी तरफ से पिक ज़रूर मिल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि कितना जोर हम साफ सफाई के ऊपर देते हैं, कितना इंपॉर्टेंस उसे देते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अपने आप को साफ रखना, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखना और साथ ही अपने घर की सफाई का ध्यान रखना, इस पर हम काफी ज्यादा जोर देने लगे हैं। तो इसी के तहत इनफैक्ट डाइसन, जो एक वैक्यूम क्लीनर बनाने वाली यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इनफैक्ट फिकी के फ्रैक यूनिट यानी फिकी रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर के साथ मिलकर हाल फिलहाल में ही एक रिसर्च कंडक्ट की, जिसके तहत इनफैक्ट फ्रैक और डाइसन ने हाथों को मिलाकर इनफैक्ट देश के 100 हाउस होल्ड यानी 100 अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज के घरों में जाकर डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट किए और ये जाना कि इन डस्ट पार्टिकल्स में एग्जैक्टली क्या क्या मौजूद है, और डस्ट पार्टिकल्स भी कैसे कि जो बहुत सारे दिनों में या फिर सालों से हमने एक चीज को हाथ नहीं लगाया है, उस तरह के डस्ट पार्टिकल्स नहीं, बिल्कुल जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके ऊपर हम बैठते हैं, जिनको फॉर एग्जांपल ड्राइव करते हैं जैसे कि कार, या फिर जहां पर बैठकर हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं जैसे कि सोफा, और जिसके ऊपर सोते हैं जैसे कि मैट्रेस या बेड, इन चीजों से इनफैक्ट डस्ट पार्टिकल्स को निकाला और जाना कि क्या क्या पॉसिबल है, किस तरह के पार्टिकल्स मौजूद है, किस तरह के पैरासाइट्स मौजूद है, बैक्टीरियाज मौजूद है इन रोजमर्रा की आम इस्तेमाल की चीजों में। और इनफैक्ट इसके फाइंडिंग्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे। अभी डाइसन और फ्रैक का एक रिप्रेजेंटेटिव इनफैक्ट मेरे घर में भी आया और इनफैक्ट मेरे घर से भी डस्ट पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 25 ग्राम्स के डस्ट पार्टिकल्स को रिसर्च के लिए लेकर गया, साथ ही मुझे फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ा। तो इनफैक्ट इसके फाइंडिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं अभी आपके साथ इनफैक्ट उसे शेयर भी करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि इसी के साथ साथ डाइसन ने ऑफ कोर्स अपना एक नया वैक्यूम क्लीनर भी इसके अराउंड लॉन्च किया। कुछ ही हफ्तों पहले इनफैक्ट ये वैक्यूम क्लीनर लॉन्च हुआ और ये है डाइसन का V11 एब्सोल्यूट प्रो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर। अभी V11 प्रो इनफैक्ट अगर आप डाइसन के वैक्यूम क्लीनर्स इससे पहले इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक अटैच्ड बैटरी के साथ आता था। इसकी खासियत है कि बैटरी को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। व्हाट डज इट इनेबल? नॉर्मल इस्तेमाल में अगर 60 मिनट्स का आपको बैटरी टाइम मिलता था,
बिकॉज आप एक चार्ज्ड बैटरी को इमीडिएटली 60 मिनट्स बाद रिप्लेस कर सकते हैं। दिस टेक्स द यूजेज टाइम ऑफ दिस वैक्यूम क्लीनर टू ऑलमोस्ट 2 आवर्स, यानी 120 मिनट्स का यूजेज आपको इसी के साथ साथ मिलेगा। तो इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में डेफिनेटली मैं आज बात करने वाली हूँ। काफी पावरफुल और हाईटेक वैक्यूम क्लीनर है इनफैक्ट ये, लेकिन हाँ इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या थे वो इंटरेस्टिंग रिसर्च के फाइंडिंग्स और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू आर एट होम। तो लगातार 6 हफ्तों के लिए इनफैक्ट डाइसन ने फिकी के रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर के साथ मिलकर एक मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में ये रिसर्च कंडक्ट किया। टिपिकल उन्होंने लिस्ट बनाई थी इन एलर्जेंस की, जैसे कि कॉकरोच एलर्जन कितने ज़्यादा है, डस्ट एलर्जेंस कितने ज़्यादा है, या फिर पैरासाइट एलर्जेंस कितने ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें इनफैक्ट मेरे घर में एक बिल्ली और कुत्ता ना होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्टिकल्स मेरे घर में भी मिले। और डस्ट पार्टिकल्स मतलब जैसे नॉर्मल सोफा जिसके ऊपर मैं बैठी हूँ उससे भी ऑलमोस्ट इतना डस्ट इस रिसर्च में हमने देखा। इनफैक्ट जब स्टडी कंडक्ट करने आए थे तो उनके इस वैक्यूम क्लीनर के यूनिट में हमने देखा कि कितना ज़्यादा डस्ट एक बेसिक सोफा क्लीनिंग में भी आपको मिलेगा। तो इस पूरी स्टडी का मकसद ये था कि कैसे हम ट्रेडिशनल तरीकों से अपने घर को सोफा साफ करते आए हैं। ट्रेडिशनल तरीके यानी पुराने तरीके जो हम करते हैं, स्वॉपिंग क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी और इसके बावजूद भी हमें इन चीज़ें यानी रोज़मर्रा की चीज़ों पर कितना डस्ट और पैरासाइट मौजूद है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस वैक्यूम क्लीनर की रिव्यू की ओर। तो आपको बताऊंगी क्या है इसके स्पेशल फीचर्स और क्यों आपको ये चीज़ यानी ये वैक्यूम क्लीनर कंसिडर करना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू स्पीकिंग अबाउट द डिवाइस। तो सबसे पहली चीज जो आप इस नए डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर के बारे में नोटिस करेंगे कि हाउ पोर्टेबल इज दिस डिवाइस। इनफैक्ट काफ़ी लाइट वेट है और कहीं पर भी आपके हाथों में आप आसानी से उठाकर किसी भी एरिया को, किसी भी हिस्से को आप आसानी से साफ कर सकते हैं। अभी पोर्टेबल भी है एंड इसका जो डिजिटल मोटर है इनफैक्ट दैट इज इनफैक्ट Please subscribe the channel and press bell icon for notification. द कोर ऑफ दिस डिवाइस जो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें है डाइसन का डाइसन हाइपर डायनियम मोटर इनफैक्ट जो विच एनेबल सो मच पावर इन दिस डिवाइस। और पावर और परफॉर्मेंस के साथ साथ ज़्यादा नॉइज भी नहीं है। ऑफकोर्स पावरफुल है, एज यू कैन सी दिस इज हाउ पावरफुल द डिवाइस इज, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नॉइजी नहीं है। इट स्पिन्स एट 1,25,000 RPM। तो इसी से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कितना पावरफुल है ये डिवाइस और बिल्कुल बखूबी घर के कोनों की सफाई करता है। साथ ही ऑफकोर्स जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जैसे कि मैट्रेस, बेड वगैरह, वो इसकी एक्सेसरी सपोर्ट की मदद से काफ़ी बेहतरीन तरीके से इनफैक्ट ये डिवाइस साफ करता है। इसके पीछे की तरफ अगर आप देखें तो एक काफ़ी इंटेलिजेंट डिजिटल स्क्रीन दिया गया है जिसे आप इको मतलब इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा लेस पावरफुल, मीडियम यानी मीडियम पावरफुल और साथ ही वेरी पावरफुल यानी बूस्ट मोड, ऐसे 3 मोड्स पर आप इसे अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। जिस मोड पर आप डालेंगे उतनी उसकी बैटरी को इम्पैक्ट करेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो इको मोड है उस पर आप सबसे कम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, बूस्ट मोड में नीडलेस टू से सबसे ज़्यादा बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। अभी बैटरी के बारे में बात करें तो आपको एक बार मतलब यूजेस से पहले इनफैक्ट सबसे पहले 4 घंटे बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी।
that enables you to up to 60 minutes of cleaning time। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही रिमूवेबल बैटरी है, तो 60 मिनट्स का इस्तेमाल करने के बाद आप इसकी बैटरी को चेंज कर सकते हैं। घर के अलग अलग हिस्सों को साफ करने के लिए डाइसन V11 एब्सोल्यूट प्रो अलग अलग एक्सेसरीज के साथ आता है, जिसे आप बिल्कुल इस तरह के बटन की मदद से इजीली मेन मशीन पर अटैच कर सकते हैं। इस तरह से आपकी एक्सेसरी को अटैच किया जा सकता है और ढेर सारी एक्सेसरीज है। इनफैक्ट जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में जो एक्सेसरी है दैट इज टू क्लीन द क्रेविसेस, मतलब जो छोटे छोटे ग्रिल वगैरह जैसे इलाके हैं जहां पर छोटी छोटी या फिर कई बार डस्ट पार्टिकल्स जम जाते हैं, उसे क्लीन करने में ये इनफैक्ट काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही सीलिंग्स, फैंस वगैरह को क्लीन करने के लिए एक एक्सटेंशन इस तरह का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे जो चाहे जिस एक्सेसरी को चाहे बिल्कुल आसानी से इसके आगे भी आप अटैच कर सकते हैं और किसी भी हाइट तक पहुंच सकते हैं साफ सफाई करने के लिए। तो बहुत ही इजीली अटैचेबल इसके सारे एक्सेसरीज हैं और साथ ही जो हाल फिलहाल में झाड़ू पोछा जैसे प्रॉब्लम्स हम सभी ने फेस किए, घर की साफ सफाई वाले प्रॉब्लम्स फेस किए, उसके लिए फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी ये एक अलग एक्सेसरी है। तो फ्लोर क्लीनिंग हो, कारपेट क्लीनिंग हो, बेड को क्लीन करना हो, सीलिंग को क्लीन करना हो, कोनों को क्लीन करना हो, तो सभी के लिए एक अलग एक्सेसरी अवेलेबल है जिसे आप इस वैक्यूम क्लीनर को आसानी से अटैच कर सकते हैं। फाइनली जाते जाते डाइसन इस कंपनी का दावा है कि अप टू 0.3 माइक्रॉन्स जितने छोटे और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स 99.97% इनफैक्ट ये डिवाइस क्लीन करने में मदद करता है। अभी इफेक्टिव है, ऐसे कंपनी कह रही है इफेक्टिव है। मैंने घर की साफ सफाई में इसका इस्तेमाल किया और मैंने खुद देखा। लेकिन हाँ, What is the price? The price is 52,900 rupees। जी हाँ, बिल्कुल 52,900 rupees का ये वैक्यूम क्लीनर है जो कुछ ही हफ्ते पहले इनफैक्ट डाइसन ने लॉन्च किया है। इससे पहले भी जैसे मैंने कहा V11 एब्सोल्यूट प्रो मौजूद था, लेकिन हाँ डिटैचेबल बैटरी के साथ नहीं आता था। तो सिंगल चार्ज के बाद इमीडिएटली आपको आपकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता था। इससे पहले V8 भी है, V9 भी है, इसके अलग अलग पुराने वेरिएंट्स भी मार्केट में मौजूद है जो और ज़्यादा सस्ते दाम में आपको मिलेंगे। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.